सिकुड़ते रिश्ते गृहलक्ष्मी की कहानी। शाम होती ही सोसाइटी से लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगती। बच्चे बगीचे और मैदान घेर लेते, बुजुर्ग बेंच पर धीरे धीरे बातों में समय बिताने लगते। महिलाएं शाम की सैर करते करते अपनी सहेलियों की मन की बातें कर जी हल्का कर लेती। ऐसी ही एक शाम अलका ने अपनी नई नई बनी सहेली प्रीति से कहा, यार मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। प्रीति की चाल धीमी हो गई और उसने झट से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हो गया? सोमवार को मेरे सास ससुर आ रहे हैं और उन्हें छोड़ने जेठ जेठानी भी आएंगे, उनकी तैयारी करनी। अलका ने जवाब दिया, उन्हें छोड़ने जेठ जेठानी भी आएंगे, उनकी तैयारी करनी? अलका ने जवाब दिया। प्रीति ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सचमुच ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने तो अजय से कह दिया कि मुझे इन झंझटों में मत डालना, मैं तो बड़े परिवार में एडजस्ट न कर सकूं। अजय भी अपने दोनों भाइयों और बड़ी बहन से कम ही रिश्ता रखते हैं, तुम भी जरा स्मार्ट बनो। तभी अलका का फोन बज उठा। फोन उसकी बेटी का था, जो जरूरी काम से उसे बुला रही थी। दोनों सहेलियों की बात अधूरी ही रह गई और दोनों अपने अपने घर चली गईं। 3-4 दिन बाद प्रीति दवाई की दुकान से अपनी दवाई ले रही थी कि उसने देखा अलका की बेटी अपनी दादी के साथ खड़ी है। अरे पीहू, तुम मम्मी घर पर हैं क्या? पीहू ने दवा का पर्चा दिखाते हुए कहा, आंटी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। प्रीति ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ मम्मी को? पास खड़ी अलका की सास ने कहा, बेटी अलका के लीवर में सूजन आई है, कल ही उसकी रिपोर्ट आई है, बस ईश्वर से जल्दी ठीक करे। प्रीति ने कहा, आंटी जी फिर खाना वगैरह? वो बोली, आंटी मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी और दादी मिलकर सब करती है। दादी और पीहू दवा लेकर निकल गए। प्रीति भी अपनी दवा लेकर फुर्ती से घर पहुंची। तुरंत अलका को फोन लगाया। अलका ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ प्रीति कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? मुझे बताया तक नहीं, कैसी हो? इतने मेहमान हैं तेरे घर पर तो आराम ही नहीं होता होगा ना, सबको रवाना क्यों नहीं कर देती? प्रीति ने एक सांस में बात कह दी। प्रीति, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और सभी को मेरी चिंता है, पीहू को भी फिक्र नहीं करनी पड़ती, सब घर पर हैं तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। हॉस्पिटल में भी जाना हो तो घर पर पीहू की कोई चिंता नहीं रहती। अलका ने कहा। अलका ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही फोन रख दिया। फोन रखते ही अतीत की गलियों में खो गई। उसे याद आया कि जब उसका बेटा वंश पैदा हुआ था तब उसकी सास ने कितनी बार कहा था कि वो प्रीति के साथ रहना चाहती है, लेकिन प्रीति नहीं मानी थी और अपने मायके चली गई थी। ननद के साथ भी प्रीति की नहीं जमती थी। दिवाली पर भी प्रीति को अपने ससुराल से ज़्यादा हिल स्टेशन जाना अच्छा लगता था। पति भी घर में शांति रहने के लिए ज़्यादा नहीं बोलता था। समय मिलने पर अकेले अपने परिवार से मिलकर आ जाता था। प्रीति को अकेले ही रहना पसंद था। कुछ दिन बाद बीतते दिन और अलका ठीक हो गई और उसने अपनी प्रीति से घर बुलाया। प्रीति जब अलका के घर गई तो अलका की जेठानी ने चाय नाश्ता दिया। प्रीति ने चाय की चुस्की लेते हुए, आपके जैसी जेठानी और सास हर किसी को नहीं मिलती। अलका की सास बोली, ऐसा नहीं है बेटी, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हमारी तू मैं हो जाती है, लेकिन एडजस्ट कर लेती हैं। रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं, दोनों की इच्छा से ही निभाए। रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं, ऐसे समय को मिलजुल कर रहना और बनाकर रहना चाहिए। प्रीति को अब रिश्तों की मिठास की खुशबू आने लगी। उसने भी सचमुच अलका कितनी खुशनसीब है कि उसे ऐसा परिवार मिला। सब मिलकर प्रीति घर आ गई। उसने वंश से कहा, बेटा दादी के घर चलना है। वंश बोला, हाँ चलो, पिंकू भी, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। रात पति के आते ही प्रीति ने अपनी दिल की बात कही तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रीति कुछ ऐसा बोलेगी। टिकट कंफर्म होते ही सभी घर पहुंचे। प्रीति की सास वंश को देख अपने आंसू नहीं रोक पाई। पिंकू की खुशी से झूम उठा। प्रीति को गले लगाकर उसने कहा, सास से कहा, बहुत अच्छा लगा बेटी, तुम लोग आ गए। प्रीति ने भी महसूस किया कि सचमुच यदि इंसान चाहे तो अपने सारे रिश्ते खुशी खुशी निभा सकता है। थोड़ी
बहुत बोलचाली भी हो जाए, तब भी रिश्ते को निभाना ही चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में अब एकल परिवार में रहना लोगों की पसंद बन गया है और रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं। तब हम सबका फर्ज बनता है कि सब मिलजुल कर एक परिवार बनकर रिश्तों को विस्तार न दें, न सिकुड़ने दें।